नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। चलिए आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको सीधे वहां ले चलते हैं। आसपास के प्रदेशों की और देश के कई लोग आते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो भी विकास कार्यों में अगर जोड़ करके हमें करना पड़ेगा तो विकास को आगे ले जाने का काम, जहां एक तरफ मां शाकुंभरी देवी का शक्तिपीठ है वहीं दूसरी तरफ देवबंद है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब का है, जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और सहारनपुर के लिए विकास के लिए अगर विशेष हमें करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में हम लोग विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की लेकर के बहुत लोग चिंतित हैं। कारीगरों को या आम लोगों को या सहारनपुर के लोगों को अपने इलाज और दवाई के लिए दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। कई बार एम्स है वहां तक जाते हैं, दूसरी तरफ पीजीआई है वहां तक पहुंचते हैं। जो समाजवादी सरकार में बना था मेडिकल कॉलेज, शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज, उसको कम से कम ऐसा बनाया जाएगा जिससे सहारनपुर आसपास के लोगों को दूसरे प्रदेश में दूसरी संस्थाओं में इलाज के लिए न जाना पड़े। समाजवादी सरकार की कोशिश थी कि जो सुविधाएं पीजीआई में मिलती हैं, जो सुविधाएं बड़ी बड़ी संस्थाओं में मिलती हैं, अगर जगह जगह जो मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनमें भी वो सुविधा मिलेगी तो बहुत सारे हमारे गरीबों की मदद हो सकेगी, इलाज और दवाई का इंतजाम हो सकेगा। जहां लोगों को सुविधा दे रहे थे वहीं मुझे याद है कि अक्सर जितने भी मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं वो ये मांग करते थे कि जो पीजीआई में है, जिस तरीके से पीजीआई में, केजीएम में, लोहिया इंस्टीट्यूट में या सैफई में जो वेतन या उनके लिए सुविधाएं दी हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज में भी दिया जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं, जो पर्याप्त नर्सेज होनी चाहिए, जो पर्याप्त और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। अगर हमें स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को वही सुविधा देनी पड़ी जो पीजीआई की हैं, उस स्टाफ के लोगों को वो भी सुविधा देने का काम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहां पर जो भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, उमर अली खां जो चुनाव लड़ रहे हैं बिहेड़ से, मैं उनके लिए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो मंत्री रहे हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, अपने समाज में उनका एक अपना स्थान है, अपना सम्मान है। मैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के लिए, आशु मलिक जी के लिए, कार्तिक राणा जो देवबंद से चुनाव लड़ रहे हैं, इंद्र सेन चौधरी जी उनके लिए, विवेकांत उनके लिए, और संजय गर्ग जो समाजवादी पार्टी के हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष हैं, व्यापार सभा के भी अध्यक्ष हैं। मैं इन सभी प्रत्याशियों को आपके माध्यम से जनता से मैं सहयोग, समर्थन और ये अपील करता हूं कि इन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिताएं। वहीं मंच पर हमारे साथ इमरान मसूद हैं जो हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर रागिब अंजुम जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी, में उनका धन्यवाद देता हूं। मसूद अख्तर साहब जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। राव केसर सिंह जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। चौधरी लोकदल के जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। चौधरी धीर सिंह जी हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मनोज चौधरी जी का धन्यवाद। और जिनका नाम छूट रहा है, मैं सभी से कहता हूं कि ये समय ऐसा है जिसमें सबके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बताना चाहते हैं, वो आरोप को लगा रहे हैं। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं समाजवादियों के साथ साथ सभी अम्बेडकरवादियों से अपील करता हूं कि इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा है, केवल फीस को लेकर के नहीं या संस्थाओं को लेकर के नहीं, हर जगह जो संविधान ने हमें हक और सम्मान दिया उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि आप ये बात को उठा रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कारीगरों को और कारीगरों के परिवार के लोगों को इलाज और उनके सामाजिक या उनको सोशल सिक्योरिटी की देने की बात होगी तो समाजवादी पार्टी अलग से पॉलिसी ला करके इन कारीगरों को और इनके कारीगरों के परिवार को स्वास्थ्य और सामाजिक शिक्षा को लेकर के इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पॉलिसी लेकर के आएंगे। इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का झूठ फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पैसा निकला था वो समाजवादियों का था, इत्र व्यापारी वाला। इससे बड़ा झूठ क्या और हो सकता है जब देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग झूठ बोल रहे हों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इधर तो मैं किसी पत्रकार साथी को ईमानदार भी नहीं बोल सकता। अगर मैं ईमानदार बोल दूं तो हो सकता झगड़ा हो जाए। मुझे खुशी है इस बात की, हाल ही में बीबीसी ने एक फैक्ट चेक किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं? हम और आप सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं और सरकार के अपने विभाग पर जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है वो कुछ और तस्वीर दिखाता है। इसीलिए मैं खुशी है इस बात की कि बीबीसी ने अभी हाल ही में एक स्टोरी की और उसमें पूरे फैक्ट चेक कर करके बताए कि आखिरकार कानून व्यवस्था कहां खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। जो महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत सरकार का है, सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए। किसान आंदोलन में न जाने कितने किसानों को झूठे मुकदमे लगाए गए। ट्रॉली लेकर के गए तो मुकदमे लगे, डीजल भरवाने गए तो मुकदमे लगे। आपने और हमने देखा कि किस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। सरकार बचाना चाहती थी। संविधान और कानून को जिस तरीके से किसानों को कुचला उसी तरीके टायर से कुचलना चाहती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। देखिए, मायावती जी के साथ हमारा गठबंधन था और गठबंधन के ही प्रत्याशी आज जीते हैं। यहां से लोकसभा का सांसद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों गठबंधन का प्रत्याशी है। इसलिए आपको ये सवाल पूछना नहीं चाहिए। आपको सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए कि जो सबसे जिस जगह आप बात कर रही हैं, अगर सहारनपुर में उन्होंने ये बात कही है तो सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के ही तो प्रत्याशी जीते हैं। वो आरएलडी कह रहा हूं मैं, बसपा के लोकसभा के सांसद कौन है? और एक समय पर ऐसा था जब लोकसभा में एक भी मुस्लिम लोकसभा में नहीं पहुंच पाया था। उस समय उपचुनाव में कैराना से
किसी ने भेजा था लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने मिलकर के भेजा था। अरे सबसे बड़े माफिया आप जानते हो कौन है? आपको नहीं पता सबसे बड़ा माफिया कौन है? उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री पे इतनी गंभीर धाराएं लगी हों। मुख्यमंत्री पे धाराएं, डिप्टी सीएम पे धाराएं, और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कहीं जारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। उनके तमाम ऐसे लोग हैं जो जिन पर गंभीर आरोप हैं, वो उनको टिकट दी है। योगी बाबा का आदेश है। सॉरी, नहीं, मैंने इसलिए डिग्री का जज नहीं किया क्योंकि मेरा कोर्स वर्क था। वो कोर्स वर्क मैंने किया है, वो मैं अलग से दे दूंगा। मेरी जो डिग्री है वो एसजेसी मैसूर की है। मेरा कोर्स वर्क है ऑस्ट्रेलिया।